बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म सदाम 7 में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब आफाफ खैर आफियत से होंगे। मेरा यूट्यूब का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो हम औरतों से या बच्चियों से जब निकाह के हवाले से जब बात करते हैं तो कितनी उनसे हम रज़ामंदी लेते हैं। तो इसके बारे में मैं एक वाक़या पढ़ रहा था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का, कि जब काफ़ी सारे असहाब थे जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सैयदा के रिश्ते के हवाले से बात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये मैंने एक रवायात में पढ़ा, वल्लाहु इल्मुल्लाहि व इल्मुर रसूल, अल्लाह और उसका रसूल ये बेहतर जानते हैं। तो जब अल्लाह के रसूल ने सबको मना फरमाया तो जो और असहाब थे ना, उन्होंने फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि आप रिश्ते की बात करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं किस बिना पर बात करूं। तो साहबा ने फरमाया आपसे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं लेंगे, जहेज़ तो नहीं लेंगे, आप बात करें। तो जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहली बार गए तो वो शर्मा के वापस आगे नहीं कह सके, दूसरी बार भी नहीं कह सके। जब तीसरी बार गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली कोई काम था? तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी के हवाले से? हज़रत अली ने अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया था कि हज़रत अली हज़रत सैयदा के लिए बेहतर हैं और ये उनकी शरीक हयात बने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की जब ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि ए बेटी, हज़रत अली तुम्हारे लिए रिश्ते की बात करने आए हैं, तो तुम्हारी इसमें क्या राय है, आपकी इसमें क्या राय है? तो सैयदा खामोश रही, तो उनकी खामोशी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ समझकर तो फिर ऐलान किया कि इनकी हम रुखसती और निकाह करवाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा से हमें ये सबक मिलता है। हम मुसलमान तो बने बैठे, हम आशिक रसूल भी हैं, पर हम सुन्नत रसूल कौन सी अपना रहे हैं? ये बेटियों से निकाह से पहले बेटियों से पूछना ये सुन्नत रसूल है। तो हमने इस सुन्नत को तो कभी नहीं अपनाया। और बाप अपनी नाक बढ़ाने के लिए, भाई अपनी नाक बढ़ाने के लिए जी नहीं वो फ़लाना रिश्ता, क्यों भाई बेटी से क्यों नहीं पूछते? और जो मेरा थामनेल लिखा हुआ था उसका यही मकसद का कि जिस लड़के को लड़की पसंद ही नहीं करती, जानती तक नहीं है, पसंद भी नहीं करती है, तो उसके साथ अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी शेयर करना सेम इसी तरह। क्या कोई बाप या बहन भाई चाहेगा कि उसकी बेटी बहन उसके सामने नंगी हो? नहीं। तो फिर वो अपनी उस बेटी या बहन को क्यों मजबूर कर रहा है कि वो किसी और के सामने इस तरह नंगी हो? तो लिहाजा इससे ये सबक मिलता है कि बेटियों से इजाज़त लेनी चाहिए। और मेरी बहनें बेटियां जो भी हैं, उनको अगर कोई पसंद है तो उनको चाहिए कि वो अपने वालिद को या अपने भाई को बताएं। खुद मत ये घर से छोड़ के भाग जाना, ये हमारे माशरे का आजकल एक अहम हिस्सा बन चुका है भाग जाना। तो वो भागा ना करें, बल्कि अपने भाई और बाप को बताया करें और उनके भाई और बाप उसकी पूरी छानबीन किया करें और फिर बताएं। अगर वो सही है तो बात करें, अगर नहीं है तो अपनी बहन बेटी को बताएं कि वो ऐसा लड़का, हमने उसके हवाले से सब कुछ पता किया, आगे आपकी मर्ज़ी है, फ़ैसला आप पर है। तो ये करना लाजमी है। बहनों बेटियों से इजाज़त लेना चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और समझ आ गई होंगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि किसी और तक भी ये पैगाम पहुँच जाए। हमारा मकसद मोहब्बतें बांटना है, कोई हम नफ़रतें नहीं फैलाएंगे। और अगर हमारी वजह से किसी एक आदमी की भी ज़िंदगी में तब्दील हो गई, किसी एक आदमी की भी ज़िंदगी बदल गई ना, तो हमारी वीडियो का मकसद पूरा हो जाता है। तो जाने से पहले आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।